सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है जय संहिता, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है महाकाव्य और ऑप्शन डी है वेद व्यास। तो महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत जो लिखे हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है हमारा वेद व्यास, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण, ऑप्शन सी है भाट सारथी और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इन चारों में से बताइए कि महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वेद व्यास। वेद व्यास जो है वो महाभारत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 3, जिसमें कह रहा है महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में कितने पर्व हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 20। तो आप बताइए कि महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं? पर्व कहने का क्या मतलब है? अध्याय। ठीक है, पर्व कहने का क्या मतलब है? अध्याय, या फिर इसी को हम लोग खंड भी बोल सकते हैं। तो महाभारत में टोटल कितने अध्याय हैं? तो टोटल कितने अध्याय हैं? 18। महाभारत में टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें कह रहा है महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा ना कि टोटल महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? भीष्म पर्व है, गीता पर्व है, द्रोण पर्व है या फिर विदुर पर्व है? तो महाभारत का सबसे जो मुख्य पर्व माना जाता है वो है भीष्म पर्व। ठीक है, और भीष्म पर्व को क्यों मुख्य मानते हैं? क्योंकि इसमें जो है भागवत गीता का भी उल्लेख हमें मिलता है। महाभारत में जो महत्वपूर्ण पर्व है वो हमारा भीष्म पर्व है। ठीक है, और भीष्म पर्व में भागवत गीता का हमें उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग मुख्य पर्व मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? ऑप्शन ए है 500 वर्ष, ऑप्शन बी है 1000 वर्ष, ऑप्शन सी है 1500 वर्ष और ऑप्शन डी है 2000 वर्ष। तो महाभारत की जो रचना है वो कितने वर्षों तक होती रही है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1000 वर्ष। ठीक है, महाभारत की जो रचना है वो पूरे 1000 वर्षों तक होती रही है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है VS शुनथाकर, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो महाभारत के जो समालोचनात्मक संस्करण की रचना है वो किए थे VS शुनथाकर। ठीक है, VS शुनथाकर है जो इस संस्करण की रचना किए थे। समालोचनात्मक कहने का क्या मतलब हुआ कि जो स्टार्टिंग में महाभारत की रचना हुई थी तो वो अलग अलग पार्ट में हुआ था। ठीक है, अलग अलग पांडुलिपियों में था, तो उन सबको एकत्र करके एक उसे किताब का रूप देने का काम है जो वो कौन किए थे? VS शुनथाकर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है? ऑप्शन ए है 5000 पेज, ऑप्शन बी है 8000 पेज, ऑप्शन सी है 13000 पेज और ऑप्शन डी है 15000 पेज। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो टोटल 13000 पेजों में फैला हुआ है। ठीक है, टोटल 13000 पेज में उसे लिखा गया है। और कौन लिखे हैं? VS शुनथाकर। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण कौन लिखे हैं? VS शुनथाकर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि महाभारत के रचयिता कौन है तो वो हम लोग बोलेंगे वेद व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है ना? महाभारत के किस भाग में हमें गीता का भी प्रमाण मिलता है? तो ऑप्शन ए है भीष्म पर्व, ऑप्शन बी है द्रोण पर्व, ऑप्शन सी है भीम पर्व और ऑप्शन डी है युधिष्ठिर पर्व। तो कौन से पर्व में है जो महाभारत के गीता भी मिलता है? तो वो हो जाएगा हमारा भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व में ही गीता भी हमें मिलता है और इसीलिए इसे हम लोग मुख्य पर्व के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पितृवांशिक व्यवस्था। पितृवांशिक व्यवस्था में क्या होता है? ऑप्शन ए पुरुष को अधिक महत्व देते हैं, ऑप्शन बी स्त्री को अधिक महत्व देते हैं, ऑप्शन सी दोनों को समान अधिकार दिया जाता है और ऑप्शन डी किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो पितृवांशिक व्यवस्था में क्या होता है? पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। किनको दिया जाता है अधिक महत्व?
पुरुष को, ठीक है, पितृवांशिक व्यवस्था में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए है पांडव और कौरव, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य और कश्यप, और ऑप्शन डी है राजा और सेनापति। तो महाभारत का जो युद्ध है वो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव 5 भाई थे और कौरव जो थे वो टोटल 100 भाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? महाभारत के जो मूल कथा है उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है भाट सारथी, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो महाभारत के मूल कथा के जो रचयिता हैं वो थे हमारे भाट सारथी। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? भाट सारथी। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना का एक और चरण कब दिखा? जो महाभारत रचना हुई थी तो उसका एक और दूसरा है जो कब हमें देखने को मिला? ऑप्शन ए है 500 बीसी, ऑप्शन बी है 200 बीसी से 200 एडी, ऑप्शन सी है 500 एडी और ऑप्शन डी है 1000 एडी। तो महाभारत की रचना का एक और चरण जो है वो हमें 200 बीसी से 200 एडी के बीच देखने को मिला। कब देखने को मिला? 200 बीसी से 200 एडी के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस संस्करण को लिखे कौन थे? तो कौन लिखे थे? वी.ए. सुनथाकर। समालोचनात्मक संस्करण की रचना है जो कौन किए थे? तो वो किए थे वी.ए. सुनथाकर। ठीक है, वी.ए. सुनथाकर किए थे। ठीक है, और ये कितने सालों में हुआ था? ऑप्शन ए है 30 साल, ऑप्शन बी है 40 साल, ऑप्शन सी है 47 साल और ऑप्शन डी है 50 साल। तो बताइए कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की रचना करने में कितने साल लग गए? तो टोटल 47 साल लग गए। कितने साल लगे? 47 साल लगे। और कितने पेज में रचना हुई है टोटल? तो 13,000 पेज में रचना हुई है। महाभारत का जो ये समालोचनात्मक संस्करण की रचना है वो टोटल 13,000 पेजों में हुई है। और इसके रचना कौन किए थे? वी.ए. सुनथाकर किए थे। और कितने साल में किए थे? तो 47 साल। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी है? जब महाभारत ग्रंथ लिखा हुआ था तो इसमें किस भाषा का उपयोग किया गया था? हिंदी भाषा का, पाली भाषा का, संस्कृत भाषा का या फिर प्राकृत भाषा का? तो इन चारों में से बताइए कि महाभारत के ग्रंथ में कौन सा भाषा यूज किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। महाभारत के ग्रंथ में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? महाभारत में जो भाषा का यूज किया गया है वो वेद की भाषा से कैसी है? सरल है, मतलब आसान है, कठिन है, समान है या फिर अव्यवस्थित है? तो महाभारत की भाषा वेदों की भाषा से क्या है? सरल है, आसान है। वेदों की भाषा के तुलना में महाभारत की भाषा को समझना हम लोगों के लिए आसान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की विषय वस्तु को किस 2 मुख्य शीर्षक में बांटा गया है? महाभारत के विषय वस्तु को कौन से 2 मुख्य भाग में बांटा गया है? ऑप्शन ए है आख्यान और उपदेशात्मक, ऑप्शन बी है कथा और श्लोक, ऑप्शन सी है शिक्षा और प्रेरणा और ऑप्शन डी है यथार्थ और कल्पना। तो बताइए कि महाभारत को कौन से 2 शीर्षकों में बांटा गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान और उपदेशात्मक, तो इन 2 शीर्षकों में महाभारत को बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में कितने श्लोक शामिल हैं? महाभारत में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 80,000, ऑप्शन डी है 1,00,000। तो बताइए महाभारत में टोटल कितने श्लोक हैं? तो टोटल 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो टोटल 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? तो महाभारत के रचनाकार भाट सारथी जो थे वो कौन थे? एक कवि थे, एक योद्धा थे, एक राजकर्मी थे या फिर एक पुरोहित थे? तो ये जो भाट सारथी हैं वो क्या थे? एक कवि थे। क्या थे?
कवि, ठीक है। भाट सारथी जो है एक कवि थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता था? उनको और क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था, उन्हें पंडित कहा जाता था, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, या फिर उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था? तो भाट सारथी को हम लोग सूत भी कहते थे, ठीक है। भाट सारथी को और क्या कहा जाता था? सूत। अगला प्रश्न है, महाभारत के में युद्ध किस कारण हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ था, उसका क्या वजह थी? भूमि और सत्ता, धर्म और न्याय, शिक्षा और संस्कृति, व्यापार और अर्थ। तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए, भूमि और सत्ता। भूमि और सत्ता की वजह से ही है जो महाभारत का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? परिवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं, उसे जाति बोलते हैं, उसे संप्रदाय बोलते हैं, या फिर उसे वंश बोलते हैं? तो परिवार को संस्कृत ग्रंथ में जो है हम लोग कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल, ठीक है। परिवार को और क्या बोलते हैं? कुल। अगला प्रश्न है, पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद किसे संपत्ति मिलती है? पिता के बाद जो है पितृवांशिक व्यवस्था में किसे संपत्ति दी जाती है? पुत्र को दी जाती है, पत्नी को दी जाती है, भाई को दी जाती है, या फिर बहन को दी जाती है? तो पितृवांशिक व्यवस्था, पितृ मतलब पिता, पिता से पुत्र को दी जाएगी, ठीक है। तो पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति है जो दी जाती है। अगला प्रश्न है, बहुपति प्रथा, कौन सी प्रथा? बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? बहुपति प्रथा कहने का क्या मतलब होता है? एक से अधिक पति, एक से अधिक पत्नियां, एक ही पति, एक ही पत्नी। तो इन चारों में से बताइए कि बहुपति प्रथा मतलब क्या? तो नाम से ही क्लियर है, बहु मतलब क्या? एक से अधिक, ज्यादा, और पति मतलब तो पति होते ही हैं, तो एक से अधिक पति। बहुपति प्रथा मतलब एक से अधिक पति, और बहुपत्नी प्रथा रहेगा तो एक से अधिक पत्नी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? चलिए ये भी प्रश्न आ गया ना। अभी हमने देखा बहुपत्नी प्रथा मतलब एक से अधिक पत्नियां, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक से अधिक पत्नियां। अगला प्रश्न है हमारा 25, विवाह के कितने प्रकार होते थे? विवाह के कितने प्रकार होते थे? 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, या 9 प्रकार? तो विवाह के जो है टोटल 8 प्रकार होते थे। कितने प्रकार होते थे? 8 प्रकार होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतःविवाह, अंतःविवाह पद्धति का क्या मतलब है? अंतःविवाह मतलब एक ही गोत्र में विवाह होना, गोत्र से बाहर विवाह होना, बहुपति प्रथा या फिर बहुपत्नी प्रथा। तो अंतःविवाह पद्धति कहने का मतलब है कि एक ही गोत्र में विवाह हुआ है, ठीक है। एक ही गोत्र में विवाह हुआ है। जैसे कि अगर हम बोल दें अंतर जाति प्रथा तो मतलब एक ही जाति में विवाह हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती थी? जब स्त्री का विवाह हो जाता था तो उसका गोत्र जो था वो कौन सा रहता था? पति का गोत्र रहता था, पिता का गोत्र रहता था, माता का गोत्र रहता था, या फिर बहन का गोत्र रहता था? तो किसका गोत्र रहता था विवाह के बाद? तो विवाह के बाद है जो स्त्री का गोत्र पति का गोत्र हो जाता था। जो पति का गोत्र होता था वही वो उसकी स्त्री का हो जाता है। जैसे आज हम लोग समझ सकते हैं जाति, ठीक है। अगर 2 अलग अलग जाति में विवाह होता है तो जो लड़की होती है वो क्या है, अपने पति की जाति को अपना लेती है ना। तो वही गोत्र भी है। गोत्र जो है विवाह के बाद पत्नी का है जो चेंज हो जाता है, किसका गोत्र आ जाता है? पति का गोत्र को वो अपना लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चांडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया था? जो चांडाल होते हैं, चांडाल समझते हो आप लोग? वो जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो जलाने का काम करते हैं, ठीक है, वो कौन करते हैं? चांडाल करते हैं। तो उसे जो है उस टाइम में किस व्यवस्था में रखा गया था? सबसे निचले स्तर पर रखा गया था, सबसे ऊंचे स्तर पर रखा गया था, मध्य स्तर पर रखा गया था, या फिर असमान स्तर था? तो आज भी हम लोग देखते हैं कि चांडाल जो क्या है उन लोगों को सबसे नीची जाति माना जाता है, सबसे निचली व्यवस्था पे रखा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में वही था, जो चांडाल होते थे वो सबसे निचले स्तर पे होते थे, वो लोग सबसे नीचे होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, चांडालों को
किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी, वो कौन से वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन ए है मरे हुए लोगों के कपड़े, ऑप्शन बी है नए कपड़े, ऑप्शन सी है सजावटी कपड़े और ऑप्शन डी है धार्मिक कपड़े। तो चांडाल जो हैं वो किस तरह के वस्त्र का उपयोग करते थे? तो वो लोग जो है मरे हुए लोगों को कपड़े जो होते थे वो पहनते थे। ठीक है, चांडाल जो थे किसके कपड़े पहनते थे? जिनको वो मृत्यु हो जाती थी और उनको वो जलाते थे तो उनके साथ जो कपड़ा रहता था ना, उनका जो कपड़ा होता था ना, वही वो लोग यूज करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चांडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? क्या वो लोग नहीं करने दिया जाता था उन लोगों को? गांव और नगर में चलना, उन लोगों को गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं दिया जाता था, या फिर भोजन करना, उन लोगों को खाना नहीं खाना है, या फिर सोने की अनुमति नहीं दिया जाता था, या फिर घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था। तो बताओ, भोजन करना ऐसा तो कोई मना कर ही नहीं सकता है, भोजन करने के लिए कौन मना करेगा? फिर वो जिएगा कैसे बताओ? सोना, ये इसका कोई अनुमति होता है सोने के लिए? नहीं ना, तो कोई भी सो सकता है। घर से बाहर जाना, घर से नहीं बाहर जाएगा तो वो फिर कैसे जलाएगा? वो जो जितने मृत्यु व्यक्ति की होती है तो उसको जलाने का काम करता है, तो कैसे करते हैं? उनको जो है गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनको बस गांव से बाहर रहना है, गांव के बाहर ही मृत व्यक्ति चले, उनको ले जाया जाता था और उनको गांव के बाहर जलाया जाता था। उनको गांव के अंदर चलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की पत्नियों को विवाह के बाद क्या किया? जो सातवाहन शासक की पत्नियां थी वो विवाह के बाद क्या किए? पिता के गोत्र को अपनाया, पति के गोत्र को अपनाया, दोनों गोत्रों को अपनाया या कोई गोत्र नहीं अपनाया? तो अभी हमने पढ़ा कि जो विवाह होता था तो जो पत्नियां होती थी वो अपने पति के गोत्र को अपना लेती थी, है ना। लेकिन सातवाहन शासक की जो पत्नियां थी वो पिता के गोत्र को ही अपनाते थे। किनके गोत्र को अपनाते थे? पिता के गोत्र को अपनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? ब्राह्मण का जो काम है वो क्या था? अध्ययन और यज्ञ करवाना था, युद्ध और शासन करवाना, व्यापार और कृषि करना, या सेवा और सुरक्षा प्रदान करना? तो ब्राह्मण का जो काम था वो क्या होता है? ब्राह्मण का काम यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, है ना, यही काम होता है ना ब्राह्मण का। तो वो काम होता था अध्ययन और यज्ञ करवाना। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? जो वर्ण व्यवस्था था उसको क्या माना? दैवीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या फिर सांस्कृतिक व्यवस्था? तो जो वर्ण व्यवस्था था उसे ब्राह्मणों ने एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना। ठीक है, कौन सा व्यवस्था का माना? सामाजिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? संपत्ति पर, जाति पर, शिक्षा पर या फिर व्यवसाय पर? तो जो हमारा आर्थिक प्रतिष्ठा था, जो कौन व्यक्ति है जो उनको कितना इज्जत देना चाहिए, ये जो था किस पर आधारित था? तो वो था संपत्ति पर। ठीक है, समाज में जो आर्थिक प्रतिष्ठा थी वो किस पर आधारित थी? संपत्ति पर आधारित थी। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी? जो बौद्ध धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था को क्या किया गया? आलोचना किया गया, उसे स्वीकार किया गया, उसे संशोधन किया गया या फिर उसे संरक्षित किया गया? जो बौद्ध धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था को क्या गया? उसे कहा गया कि ठीक है वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छा है, या फिर कहा गया कि नहीं नहीं वर्ण व्यवस्था समाज में नहीं होना चाहिए? तो क्या किया गया? वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। उन लोग नहीं मानते थे कि वर्ण व्यवस्था समाज में होना चाहिए। कौन? बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा? चाणक्य को क्या कहना था वर्ण व्यवस्था के बारे में? यह समाज की जरूरत है, यह समाज की कमजोरी है, इसे समाप्त कर देना चाहिए या इसे समान करना चाहिए? तो चाणक्य जो है उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये समाज की जरूरत है। क्या है? समाज की जरूरत है। कौन, किनका कहना था? चाणक्य का। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार समझा गया? एक अस्थायी व्यवस्था, एक अस्थायी व्यवस्था, एक असमान व्यवस्था या फिर एक बदलती व्यवस्था? तो हिंदू समाज जो है उसमें वर्ण व्यवस्था को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में समझा गया। कौन सा व्यवस्था के रूप में समझा गया? एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में समझा गया। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया? सामाजिक अनुशासन के रूप में, धार्मिक अनुशासन के रूप में, आर्थिक अनुशासन के रूप में या राजनीतिक अनुशासन के रूप में? तो महाभारत में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक अनुशासन के रूप में समझा गया। कैसा समझा गया? सामाजिक अनुशासन।
अगला प्रश्न है जातिवाद का क्या कारण बताया गया। ऑप्शन ए है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी है आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी है राजनीतिक अस्थिरता और ऑप्शन डी है सामाजिक तानाबाना। तो जातिवाद का जो कारण है वो बताया गया वर्ण व्यवस्था, कि जब तक समाज में वर्ण व्यवस्था है तब तक जातिवाद रहेगा। ठीक है, तो जातिवाद का कारण क्या बताया गया, वर्ण व्यवस्था को बताया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे। किन्होंने है जो वर्ण व्यवस्था की है जो आलोचना की है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, या फिर पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने की, चाणक्य और कौटिल्य ने की, या फिर श्री अरविंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो वर्ण व्यवस्था है इसके जो आलोचना है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी और कौन किए थे, अंबेडकर किए थे। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये नीची जाति से आते थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कोई ऊंची जाति से बिलोंग नहीं करते, वो क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं थे, वो एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा वर्ण व्यवस्था का विरोध करते आते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है। धर्म का मतलब उसमें क्या बताया गया है। नैतिकता और धर्म बताया गया है, राजनीति बताया गया है, व्यापार बताया गया है, या फिर शौर्य बताया गया है। तो बताइए महाभारत में धर्म का मतलब क्या बताया गया है। तो नैतिकता और धर्म बताया गया है। क्या बताया गया है, नैतिकता और धर्म बताया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया है। तो धर्मराज हम लोग किन को बोलते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं, भीम को बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, या फिर दुर्योधन को बोलते हैं। तो इनमें से किनका जो नाम है वो धर्मराज बोलते हैं, मतलब वो हमेशा धर्म पे रास्ते पर चलते थे। तो हम लोग धर्मराज युधिष्ठिर नाम सुने होंगे आप लोग, अगर महाभारत देखे होंगे तो आपको बिल्कुल जानकारी होगा कि युधिष्ठिर को हम लोग क्या संबोधित करते थे, धर्मराज से, धर्मराज युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया है। तो गीता के बारे में कौन से भाग में बताया गया है। तो वो है हमारा भीष्म पर्व। हमने पहले भी पढ़ा है ना कि महाभारत के कौन से पर्व में है जो गीता के बारे में बताया गया है, तो भीष्म पर्व में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि कितनी थी। पांडव जो है वो जंगल में गए थे, तो कितने वर्षों के लिए गए थे, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो महाभारत में जो पांडव हैं वो 13 वर्षों के लिए गए थे। ठीक है, निर्वासन बोलो कितना हुआ था, 13 वर्ष। 12 वर्ष के लिए तो जंगल में गए ही थे वनवास, और 1 वर्ष जो है अज्ञातवास के लिए गए थे। और ये भी जानते हैं कि 14 वर्ष जो है ये कहाँ हुआ था, यस, रामायण में जो राम जी गए थे वन में वो 14 वर्षों के लिए गए थे। लेकिन महाभारत में अगर बोला जाए तो 13 वर्षों के लिए, उसमें 12 वर्ष जो थे वो वन में रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था। अज्ञातवास कहने का क्या मतलब है कि वो जो 1 वर्ष है उसमें पांडवों को अपनी पहचान छुपा कर रहनी थी। अगर उस 1 वर्ष में अगर कोई उन्हें पहचान गया कि ये जो है ये पांडव हैं, ये युधिष्ठिर हैं, ये भीम हैं, ये अर्जुन हैं, ये नकुल, ये सहदेव हैं, तो उन्हें फिर से 12 वर्षों के लिए जाना होगा और 1 अज्ञातवास जाना होगा। तो ये था, लेकिन वो लोग 13 वर्ष के लिए ही गए, और ये जो 1 वर्ष रहे थे ना इसमें उनको कोई नहीं पहचान पाया था। तो टोटल ये वन में 13 वर्ष के लिए रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना जाता है। तो कौन सा युद्ध है जो सबसे मेन युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध था, महाजनपद का युद्ध था, सुमित्रा का युद्ध था, या फिर तक्षशिला का युद्ध था। तो कौन सा युद्ध है जो मेन युद्ध था, तो वो था कुरुक्षेत्र। जो महाभारत की लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में हुई थी। ये जो कुरुक्षेत्र है वो एक जगह का नाम है, और ये कुरुक्षेत्र ये जगह है जो कहाँ है, ये जगह आज के हरियाणा नामक जगह पर पड़ता है। ठीक है, हरियाणा राज्य सुने हो ना आप लोग, हाँ वही, जिसकी राजधानी है जो कहाँ है, चंडीगढ़। तो यहीं पे कुरुक्षेत्र जगह है और यहीं पे जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था। दुर्योधन की माता वही जो आंखों पर पट्टी बांध के रखती थी, गांधारी, कुंती, सुभद्रा या फिर द्रौपदी। तो महाभारत में दुर्योधन की माता का जो नाम था वो क्या था, गांधारी था। ठीक है, दुर्योधन की माता का नाम क्या था, गांधारी। और कुंती किन की माता का नाम था, तो कुंती जो नाम था वो पांडवों की माता का नाम था। किन की माता का नाम था, पांडवों की माता का नाम था। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में भगवान कृष्ण ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? जो सबसे पहले उपदेश देने का काम किए थे तो वो किनको दिए थे भगवान कृष्ण? युधिष्ठिर को दिए थे, अर्जुन को दिए थे, भीम को दिए थे या फिर नकुल को दिए थे? किनको दिए थे? तो वो जो सबसे पहले उपदेश है वो अर्जुन को दिए थे। भगवान कृष्ण सबसे पहला उपदेश जो है महाभारत में वो अर्जुन को दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? महाभारत में जो अश्वत्थामा था वो कौन था? दुर्योधन का मित्र था, भीष्म का शिष्य था, कौरवों का सेनापति था या पांडवों का सहयोगी था? तो अश्व जो थामा था वो कौरवों की तरफ से था। ठीक है, और वो कौन था? कौरवों का सेनापति था। अश्वत्थामा कौन था? तो कौरवों का सेनापति था। अगला प्रश्न है, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा, दुर्योधन, भीम या फिर युधिष्ठिर? तो उसमें द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे वो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे और यही जो है कौरवों के सेनापति भी थे। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, जिसमें कह रहा है, महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह का प्रयास किसने किया था? ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, तो ये युद्ध ना हो, किसी तरह से टल जाए। ठीक है, इसमें दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश किन्होंने की थी? भगवान कृष्ण किए थे, द्रोणाचार्य किए थे, भीष्म किए थे या फिर कुंती किए थे? तो महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच जो सुलह कराने का काम था वो भगवान कृष्ण किए थे। ठीक है, कौन किए थे? भगवान कृष्ण किए थे। तो ये रहा टोटल आज का 50 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 से, जो कि और इसके सॉल्यूशन हमने अभी करवाए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये 50 प्रश्न के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन आपको कैसे लगे। ठीक है, और इसी तरह से हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सारे का ऑब्जेक्टिव्स हम करवाने वाले हैं। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।